250 साल बाद अमेरिका के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ी खूनी बगावतें शुरू हो गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज से अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। यूँ समझिए कि अमेरिका की 33 करोड़ जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान है। यूँ समझिए कि उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका के अंदर ये क्या सूरत हाल है, इसको जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, 250 साल के बाद आज अमेरिका की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है। आज अमेरिका की तारीख की एक नई जंग शुरू हो रही है। इस जंग का जो मुस्तकबिल है वो किसी को पता नहीं है। मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका की 50 रियासतों को, अमेरिका की 33 करोड़ आबादी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर पिछले 30-40 सालों से जो पॉलिसियां अख्तियार की गई, जो निहत्ते कमज़ोर लोगों पर जुल्म के हवाले से जो मंसूबे बनाए गए, इसका नतीजा और इसका अंजाम आज तक अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। ये मकाफाते अमल है, जो कुछ किया गया उसका नतीजा, इसका रिएक्शन रद्द अमल अमेरिका को अब भुगतना पड़ रहा है। 250 साल अमेरिकी तारीख के अंदर आज पहली मरतबा एक ऐसा मरहला आया है कि जब अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर, अमेरिका के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े जो मुहक्किकीन हैं, अमेरिका के जो स्कॉलर हैं, दानश्वर हैं और सहाफ़ी हैं, वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, अमेरिका इस वक्त खून रेज जंग की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, अमेरिका के अंदर इस वक्त सिविल वार शुरू हो रही है। हाँ, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी को खतरा है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मैरीलैंड रियासत के अंदर एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका को जमहूरियत को खतरा है। इस वक्त मेरे सामने अमेरिकी सदर जो बाइडन का ये ख़त मौजूद है, जिसमें अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में है और ये वक्त जमहूरियत को बचाने का है। अवाम की मदद से जमहूरियत को बचाने में कामयाब होंगे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आज नाज़रीन मोहतरम इंतहाई अहम मरहला शुरू हो रहा है। ये मरहला कहने को तो मिड टर्म इलेक्शन का मरहला है, लेकिन ये मरहला अमेरिका के मुस्तकबिल का मरहला है। अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगा? क्या अमेरिका के अंदर 50 रियासतों में बगावत के जरिए से अमेरिका के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे या होंगे? इसका फैसला आज के दिन से जुड़ा हुआ है। आज अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। ये अमेरिका की 250 साल तारीख के अंदर ऐसे इलेक्शन हैं कि इससे पहले कभी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए हैं। इस वक्त अमेरिका की आवाम दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात का हामी है, वो क़दामत पसंदी का हामी है, वो सबसे पहले अमेरिका को तरजीह देने की बात करता है, जबकि दूसरा हिस्सा अमेरिका के अंदर आवाम का और हुकूमत का, इंतज़ामिया का और वो जो बाइडन के साथ हैं उनका है, जो बाइडन के दुनिया के अंदर मजीद जंगें भड़काना चाहता है, जो चाइना के खिलाफ जंग शुरू करना चाहता है, जो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, जो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, और जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, और जो तुर्की के खिलाफ यूनान को जंग पर उतारना चाहता है, और जिसने रूस और यूक्रेन की जंग शुरू करवाई, उसके साथ कुछ तबका है या कुछ लोग हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका के अंदर आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर जो कांग्रेस है, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, उसकी 435 सीटों पर आज मुकाबला है। और इसी तरह से जो अमेरिका की सेनेट है, इसकी 35 सीटें यानी कि 35 सीट्स हैं जिनके लिए मुकाबला हो रहा है। और इसी तरह से अमेरिका की 36 रियासतों के नए गवर्नर्स का इंतखाब भी आज के इलेक्शन के बाद होगा। अब ये जो इलेक्शन है आज अमेरिका के अंदर, जो मिड टर्म इलेक्शन है, ये अमेरिका के अंदर मुस्तकबिल का तयन करेगा। मुस्तकबिल में किस तबके की हुकूमत होगी, किस तरह के ख्यालात के हामिल लोग अमेरिका में आएंगे और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला 4 साल दौर था, इस दौर में अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी थी वो बड़ी तब्दील हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में अमेरिका ने किसी मुल्क में किसी भी जगह पर कोई जंग शुरू नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान की जंग ट्रंप के ज़माने में दोहा डील के बाद ख़त्म हुई और अमेरिका के सदर ट्रंप ने शाम से और इराक से भी अपनी फ़ौजें निकाल लीं। लेकिन जो बाइडन का ये जो पिछला 2 साल दौर है, इस दौर में दुनिया
दुनिया की तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई, जो कि रूस और यूक्रेन के नाम से है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया की 8 अरब आबादी मुतासर है। सिर्फ रूस और यूक्रेन मुतासर नहीं है, बल्कि यूरोप के 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं, अमेरिका के 33 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं, और इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर बसने वाले करोड़ों लोग, और इसी तरह से दुनिया के अंदर बसने वाले करोड़ों लोग और अरबों लोग इससे मुतासर हैं। हर जगह पर इन्फ्लेशन है, हर जगह पर महंगाई है, तवानाई और गैस की किल्लत है, तवानाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत है, बहरान ही बहरान है। इसलिए तीसरी आलमी जंग है। अब नाज़रीन मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के साबिक सदर हैं और मुस्तकबिल के लिए भी सदर बनने के उम्मीदवार हैं, और उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी है, और इसके मुकाबले में जो बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी है। अब इन दो पार्टियों के बीच मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किए हैं कि वो 15 नवंबर को इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और वो बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शन में जो अमेरिका के जो जितने भी सर्वेज हैं उनके अंदर, और जो अमेरिका के अंदर जो मीडिया है उनके जो तज्ज़िये हैं, सहाफ़ियों के जो तज्ज़िये हैं उनके अंदर, और दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन के तज्ज़ियों की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो रही है कि पिछले 1.5 सालों से जो बाइडन के ख़िलाफ़ अमेरिका में लोगों की नफ़रत बढ़ी है, और लोग जो बाइडन को नापसंद करते हैं। जो बाइडन के इक़दाम से अमेरिका के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है, जो बाइडन के इक़दाम से अमेरिका के अंदर खाने पीने का कहत बर्पा हुआ है, जो बाइडन के इक़दाम से अमेरिका के अंदर लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, और जो बाइडन की वजह से दुनिया के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफा हुआ है। और यही वो जो बाइडन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों में जंगें शुरू करवाना चाहता है, तो इसलिए लोगों में इसके ख़िलाफ़ नफ़रत है, और यही वो नफ़रत है जिसकी वजह से जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट पार्टी ये जो मिड टर्म इलेक्शन है ये हार रही है और हार सकती है। और यही वजह है कि इनके मुकाबले में जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो पॉपुलर है, और वो सेनेट के अंदर और इसी तरह से कांग्रेस के अंदर अक्सरियत हासिल कर सकती है। अगर अमेरिका के इन दोनों अवानों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत हो जाती है तो अमलन जो बाइडन जो है वो फारग हो जाएगा, और जो बाइडन आइंदा सदर नहीं बन सकेगा, और जो बाइडन कोई बड़े काम भी नहीं कर सकेगा, कोई बड़ी पॉलिसियां या कोई बड़े इक़दाम भी नहीं लॉन्च कर सकेगा। हाँ, अगर रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट में या कांग्रेस में इनमें से किसी एक में अगर इनको अक्सरियत मिल जाती है तब भी वो डेडलॉक बरकरार रखने के काबिल हो जाएंगे, और जो बाइडन को टफ टाइम दे सकेंगे। और अगर जो सेनेट है या कांग्रेस है, इन दोनों जगहों पर अगर जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट पार्टी जीत जाती है तो फिर इसकी वजह से आवाम के अंदर नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आवाम को पहले ही पता है, अमेरिकी आवाम को, कि जो बाइडन जो पिछला इलेक्शन जीता है वो फौज की मदद से जीता है, पेंटागन CIA की मदद से जीता है, और धांधली से जीता है। डोनाल्ड ट्रंप और इसकी पार्टी के लोग यही इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अगर वो ये मिड टर्म इलेक्शन जीत जाता है तो इसका मतलब है इसने धांधली की है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो असर और रसूख बेईमानी है वो की गई है, तो लोगों में नफरत होगी और लोग लड़ाई करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस वक्त अमेरिका इस वक्त एक खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। 250 साल के बाद अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 50 रियासतों में से कई रियासतें बगावत पर उतरी हुई हैं और लोगों के अंदर नफरतें भरी हुई हैं। और फिर जो अमेरिका ने दुनिया के अंदर पिछले 20-30 सालों में से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है, अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, लीबिया में, यमन में और दीगर जगहों पर, इसका अंजाम भी अमेरिका को मिल रहा है। गोया कि अल्लाह का कहर भी अमेरिका पर नाजल हो चुका है। तो इसलिए बताया जाता है कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। जमहूरियत का चैंपियन अमेरिका इस वक्त अपनी जमहूरियत को बचाने की फ़िक्र में है और अपनी जमहूरियत को ख़तरे में करार दे रहा है। आप जानते हैं मुख्तलिफ मुल्कों को अमेरिका ने तुम हमारी जमहूरियत को मानो, तस्लीम करो और सरमायादाराना निज़ाम को एक्सेप्ट करो। दुनिया ने नहीं माना तो इनको तबाह कर दिया, इनकी हुकूमतें गिरा दी। आज वही अमेरिका परेशान है कि इनके मुल्क के अंदर भी जमहूरियत ख़तरे में है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।